स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अंधकार को, अविद्या को कोसने की जरूरत नहीं है, इसकी आलोचना की भी जरूरत नहीं लगती है, बस ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। बस विहंगम योग के प्रकाश की जरूरत है, स्वर वेद के प्रकाश की जरूरत है, आवश्यकता है, जिससे ये अज्ञान, अविद्या, अंधकार नष्ट हो जाए। तो विहंगम योग इसी यथार्थ ज्ञान में हमें स्थित करता है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा समझना, वैसा मानना, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण होता है। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्शन जरूरी है। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना, समझना, आचरण करना, ये विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। अब वस्तु कुछ है और ये प्यारा, ये बेचारा तो कुछ भिन्न समझ रहा है। मामला कुछ है, ये कुछ दूसरा समझ रहा है। तत्व कुछ है, यह कुछ भिन्न समझ रहा है। इसीलिए स्वर वेद ने कहा कि ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। अरे ज्ञान तो है ना उसके पास, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान में ही गड़बड़ी है। ये ज्ञान मिथ्या है, ये ज्ञान झूठा है, ये ज्ञान विपर्य है, ये ज्ञान विपरीत है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान है उसके पास, लेकिन वो भिन्न है, दूसरा है, उल्टा है, विपरीत है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, झूठा ज्ञान, उल्टा ज्ञान। इसी झूठे, विपरीत, मिथ्या ज्ञान को स्वर वेद ने कहा कि ये अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या के द्वारा नष्ट हो जाती है। जो वस्तु जैसी रहे तैसा वह को जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। संशयहीन निर्भ्रांत ज्ञान को, जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, जो यथार्थ है, जो सत्य है। तो ब्रह्म विद्या हमें ज्ञान के प्रकाश में ले चलती है, ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में हमें स्थित कर देती है। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में प्रतिष्ठित करती है। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने विहंगम योग के सिद्धांत और साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। स्वयं के अनुभव के आधार पर अध्यात्म की गाथा को स्वर वेद में निरूपित किया, जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति का हम अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। जो अनुभूतियां हुई उन्हीं को अभिव्यक्त किया गया है इस महानतम सदग्रंथ स्वर वेद में, जिसकी यह महान विशेषता है, महान वैशिष्ट है। इसका आधार सद्गुरुदेव के स्वयं का अनुभव है और उसी आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर ब्रह्म विद्या के इस विहंगम योग के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए उस महान सत्ता ने हमें आपको स्वर वेद प्रदान किया है, जिससे ब्रह्म विद्या की यह ज्योति सदैव प्रकाशित रहे। ज्ञान का यह अद्भुत प्रकाश तन मन की कलुषता को सदैव नष्ट करता रहे और सभी कर्तव्य अकर्तव्य का बोध प्राप्त कर आनंद का अनुभव करें, परमानंद की प्राप्ति करें, समस्त दुखों और कष्टों से सर्वथा रहित होकर
जिसका जिसका प्रयोजन ही जीवन मुक्ति है। तो आज की सभा में, इस आध्यात्मिक सभा में हम चलते हैं स्वर वेद में, और स्वर वेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करेंगे। ये अमोघ वाणी है, ये दिव्य वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये साक्षात कृतधर्मा ऋषि की वाणी है, जिसके श्रवण मात्र से हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो तन्मय होकर एक बार स्वर वेद की दिव्य वाणियों का हम सभी श्रवण करते हैं। स्वर वेद से ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, आनंद प्राप्त करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। विद्या के उदय में भैया विद्याना, ब्रह्म विद्या के उदय में भैया विद्याना, संस्कृत दुख सहजे गया सहजानंद विलास, सहजे गया सहजानंद विलास। सत्य धर्म की आत्मा मधु विद्या को जान, सत्य धर्म की आत्मा मधु विद्या को जान, धर्म सभी वे मृतक है जहन विद्या प्राण, धर्म सभी वे मृतक हैं जहन विद्या प्राण। जग जीवतार के नाम है मिले परा के भेद, जग जीवतार के नाम है मिले परा के भेद, काग हंस बन उड़े चला महिमा गावे वेद, काग हंस बन उड़े चला महिमा गावे वेद।
ब्रह्म जाया करना, ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्म जाया करना, भक्ति मुक्ति सुखदायनी, प्रभु प्रिय अविचल का, भक्ति मुक्ति सुखदायनी, प्रभु प्रिय अविचल का। तो यह ब्रह्म विद्या, अरे ये विद्या तो ब्रह्म से उत्पन्न है, ये ब्रह्मजा है जिसके द्वारा भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिस विद्या के द्वारा परमानंद का अनुभव साधक प्राप्त करता है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करता है और अविद्या अंधकार को नष्ट कर देता है। ये शरीर, ये हमारा आपका शरीर, ये उत्पन्न होता है और ये नष्ट हो जाता है। आत्मा ऐसी सत्ता जो कभी उत्पन्न ही नहीं होती, इसीलिए वो नष्ट भी नहीं होती। जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा, आत्मा उत्पन्न ही नहीं होती, इसलिए नष्ट होने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। यो न मृतः, जो नहीं मरा, जो मरता नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता। आत्मा मरती नहीं, इसीलिए वो उत्पन्न भी नहीं होती। वो तो है शाश्वत, नित्य, सनातन, सदैव चिरंतन, शाश्वत, वह सत्ता है। तो जड़ और चेतन का संयोग काम कर रहा है ना। हाँ, हमारे आपके भीतर ये जड़ और चेतन का पूरा खेल चल रहा है और इस विश्व में भी इन्हीं दो शक्तियों का पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, इन दोनों का संयोग काम कर रहा है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो ये जड़ और चेतन का कितना अद्भुत कार्यक्रम है, कॉन्शस और इनर्ट एंटिटी का, जड़ और चेतन का, हमारे आपके शरीर में और इस संपूर्ण विश्व में ये जड़ चेतन की शक्ति काम कर रही है। जैसे ये शरीर नष्ट हो जाता है, ये सृष्टि सदैव थोड़े रहती है। हाँ, ये तो प्रलय में जाने वाली है, ये प्रलय में चली जाती है। जैसे ये शरीर नष्ट होता है, उसी प्रकार ये सृष्टि प्रलय में जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा ये जड़ चेतन का संयोग काम कर रहा है। हमारा ये जो शरीर है, हम कहते हैं ये पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी का बना है। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का बना है। ये हमारा आपका जो शरीर है, इसका मुख्य बाहरी और भीतरी भाग किसका बना है? तो ये पृथ्वी तत्वों का बना है। अग्नि तत्वों का काम है हमारे आपके शरीर में। जीवन के अनुकूल ऊष्मा, जीवन के अनुकूल ऊष्मा और पाचन संस्थान का नियंत्रण ये कौन कर रहा है? ये अग्नि काम कर रही है। ये अग्नि हमारे भीतर है। जैसे पंचभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इस सृष्टि में वैसे हमारे भीतर भी ये पंच पदार्थ हैं जो इस शरीर की क्रिया को संचालित किए हुए हैं। शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग ये पृथ्वी तत्वों का बना है, ये पार्थिव है। अग्नि जीवन के अनुकूल ऊष्मा और पाचन संस्थान का सारा नियंत्रण ये तो अग्नि का काम है। वायु का कितना अद्भुत काम है।
जो हमारे शरीर में पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में प्रतिष्ठित है। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरकः। पंच प्राण और पंच उप प्राण हमारे शरीर को संचालित किए हुए कितनी अद्भुत शक्ति। आकाश संपूर्ण शरीर में अवकाश प्रदान, ये आकाश तत्वों से निर्मित हुए हैं। जल का काम क्या है? शरीर में समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना, मिलाना, ये जल तत्वों का कार्य है। किस प्रकार से पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश जिस प्रकार बाहर कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी स्थित होकर अपने कार्यों का संपादन कर रहे। हम कहते हैं पार्थिव शरीर है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मुख्य बाहरी और भीतरी भाग निश्चित रूप से पार्थिव है, मिट्टी का बना है। तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है, कारण में लीन हो जाती है। ये कार्य कारण, हाँ, ये कार्य कारण सिद्धांत है। एक कार्य है तो उसका एक कारण है, और कार्य जो है अपने कारण में भी लीन हो जाता है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877 0532 256 7204 05